तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में हमने 43 तक किया। और लास्ट में जो हमने पढ़ा कि सुग्रीव के आदेश पर सुग्रीव ने चार अलग अलग वानरों की टीम बनाई और अलग अलग डायरेक्शन में दिशाओं में भेजा। तो महाबली विनत नामक जो वानर लीडर है, उनकी लीडरशिप में एक ग्रुप ईस्ट ईस्ट में गया, पूर्व दिशा में, जो जावा सुमात्रा से आगे तक गया जाना है। फिर दक्षिण साउदर्न साइड में नील, हनुमान, जाम्बवान, अंगद, तार आदि बहुत सारे ये सारे के सारे लीडर ही हैं। इनके लीडरशिप में बहुत बड़ी ग्रुप गई साउथ में। इसी तरह वेस्ट में सुषेण, जो तारा के पिता हैं, मतलब सुग्रीव के ससुर, उनकी लीडरशिप में वेस्ट में गए, जो राजस्थान, गुजरात आदि। फिर शतवली नामक और एक वीर हैं, उनकी लीडरशिप में नॉर्थ में एक ग्रुप गया, जो आगे हिमालय से आगे म्लेच्छ, पुलिंद, कुरु, मद्र, कंबोज, यवन, यवन मतलब ऑलमोस्ट ग्रीक वगैरह है ना, तो तक वहां के लिए वो उन्होंने भेजा। तो आगे की हम देखेंगे यहाँ से 44 से। विशेषेण तो सुग्रीवो हनुमत्यर्थमुक्तवान् सहितस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोऽर्थ साधने। सुग्रीव ने स्पेशली विशेष करके हनुमान को बोला, क्योंकि उन्होंने हनुमान में विशेष क्वालिटी देखा और उनको पता था कि हनुमान को जो टास्क दिया जाएगा, कार्य, अर्थ मतलब यहाँ कार्य या टास्क, उसको साधने में, अकम्प्लिश करने में हनुमान जरूर सक्सेसफुल होगा। इसीलिए सुग्रीव ने स्पेशली हनुमान को कुछ विशेष कहा। और क्या कहा? अब्रवीच्च हनुमंतम विक्रांत मलिनात्मजाम सुग्रीव परम प्रीतः प्रभु सर्ववनौकसाम। सुग्रीव जो सारे वन, वन कहते हैं जंगल, ओक कहते हैं घर, जंगल जिनका घर है मतलब वानर, ऐसे वानरों के मुखिया प्रभु सुग्रीव ने परम प्रीत, जो बहुत खुश हैं हनुमान के ऊपर, तो उन्होंने हनुमान से कहा, वो हनुमान जो कि बहुत विक्रमी है, बहुत पराक्रमी, बहुत पावरफुल है, और अनिलात्मजम पवन का बेटा है। तो उनसे उन्होंने कहा, न भूमौ नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये नाप्सुवः गति संगम ते पश्यामि हरिपुंगव। हे वानरों में श्रेष्ठ, पुंगव कहते हैं ग्रेट, बेस्ट। हे वानरों में श्रेष्ठ हनुमान, तुम भूमौ धरती पर, अंतरिक्ष मिड स्पेस में, अंबरे आकाश में, अमरालय हेवन में, अपसु पानी में, कहीं भी तुम्हारे जैसा वीर व्यक्ति, कोई कंपैरिजन करने वाला व्यक्ति कोई है नहीं। और किस में कंपैरिजन? गति संगम, तुम्हारी जो स्पीड है, जिस स्पीड से तुम जा सकते हो, भाग सकते हो, उस तुम्हारी स्पीड को कंपेयर करने के लिए ना धरती पर, ना आकाश पर, ना पानी में, कहीं भी तुम्हारे बराबर का कोई नहीं है। सासुरा सह गंधर्वा सनाग नर देवता विदिता सर्वलोकास्ते ससागर धरा 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 धरा। वो पूरे धरती, सागर के साथ, समुन्द्र के साथ, वो असुर हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, नाग हो, नर मनुष्य हो, देवता हो, सबको पता है। इस धरती में कोई भी है, सबको पता है। क्या पता है? गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवम च महाकपे पितुस्ते सदृशम वीर मारुतस्य महौजस। हे महाकपि बड़ा वानर हनुमान, गति में तुम्हारी जो मूवमेंट है,
वेग स्पीड में, तेज ब्रिलियंस में, और लाघव जो लाइटनेस में। जब तुम उड़ते हो या दौड़ते हो, जिस तरह के तुम स्पीड से, लाइट से दौड़ते हो, लाइटनेस के साथ, उसमें तुम पितुस्ते, तुम अपने पिता, पिता पवन वायु, वायु के समान होते हो। तुम्हें, तुम्हारे बराबर और कोई नहीं होता। तेजसा वापिते भूतम न समम भुवि न विद्यते, तद यथा लभ्यते सीता तत्वमेवोपपादय। और तुम्हारी जो तेज है, ब्रिलियंस है, उसके बराबर भी इस धरती पर कोई भी भूत, भूत मतलब प्राणी, क्रिएचर बराबर नहीं है। इसीलिए हे हनुमान, तुम धरती में बहुत बड़े पावरफुल हो, स्पीड में, मूवमेंट में, उड़ने में। इसीलिए मेरा तुमसे यही एक्सपेक्टेशन है कि सीता जैसी भी हो, मिले। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम कैसा भी करके सीता को खोजना, और पक्का उनकी खोज पक्का करना। त्वय्येव हनुमन्नस्ति बलम बुद्धि पराक्रमः, देश कालानुवृत्तिश्च नयश्च नय पंडित। हे हनुमान, तुम पंडित हो, विद्वान हो, नय के, राजनीति के। तुम्हारे जैसा बल, पावर, स्ट्रेंथ, बुद्धि, विजडम, पराक्रम, जो वेल्योर या वीरत्व, और देश काल अनुवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चीजों को बोलना, करना, समझना। और नयश्च, जो राजनीति है, जो पॉलिटी है, तुम इन सबको ठीक ठीक जा। तुम बड़े बलशाली, पावरफुल भी हो, तुम वाइज, बुद्धिमान भी हो, तुम बड़े साहसी भी हो, तुम टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार करने में माहिर हो, और तुम राजनीति के भी एक्सपर्ट हो। इसीलिए तुमसे ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम जहां भी जाओगे, कुछ ना कुछ करके सीता को ढूंढ लोगे। ततः कार्य समासंग अवगम्य हनुमति, विदित्वा हनुमंतं च चिंतयामास राघवः। तो सुग्रीव जब ये सब चीजें हनुमान को बता रहे थे, तो वहीं राघव सुन रहे थे। राघव राम सुन रहे थे, और सुन के उन्होंने चिंतयामास, सोचा, तो ये जो हनुमान है, ये बहुत ही कैपेबल है अपने गोल को, काम को अचीव करने में, जैसा कि सुग्रीव की बातचीत से पता चल रहा है। ऐसा जान के ऐसा उनको पता चला। तब सर्वथा निश्चितार्थोयम हनुमति हरीश्वर, निश्चितार्थ करश्चापि हनुमान कार्य साधने। इसका मतलब, वानरों का जो ईश्वर है, राजा सुग्रीव, सुग्रीव हनुमान के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, श्योर हैं। किस मामले में? निश्चितार्थ कर, कि इसको जो अर्थ या टास्क दिया जाएगा, या अर्थ मतलब पैसा नहीं, टास्क या गोल, जो टास्क दिया जाएगा, उसको अकम्प्लिश या साधन करने में, सफल करने में ये कैपेबल है, योग्य है। ऐसा सुग्रीव अपन कॉन्फिडेंट है। तो इससे लगता है कि ये हनुमान जरूर मेरा काम कर सकता है। तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुव कार्य फलोदय। और सुग्रीव जानता है अच्छी तरह कि अगर हनुमान जाएगा तो सक्सेस पक्का है। कार्य फलोदय, कार्य का जो फल है, द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, उसका उदय मतलब उगना, ये श्योर है। उगना मतलब यहाँ मतलब जो रिजल्ट है या सक्सेस है, ये ध्रुव है, श्योर है। ऐसा राजा सुग्रीव जानते हैं। इसीलिए वो हनुमान को इतना फेवर कर रहे हैं, या इतनी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा राम सोच रहे हैं मनी मन।
सुग्रीव की बातचीत से। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं एक चीज जो जो कॉमन परसेप्शन है वो भी समझना जरूरी है। कॉमन परसेप्शन जो बनाया गया, परसेप्शन अपने आप नहीं होता है, डेलिबरेटली बनाया जाता है मोस्टली। क्या बनाया गया कि राम हनुमान को जानते हैं, हनुमान भी राम को जानते हैं। जैसे ही राम मिले हनुमान को, वो पंपा सरोवर के पास, वहीं पर दोनों ने जान लिया। हनुमान ने कहा, आप मेरे भगवान आ गए, आप ही मेरे भगवान हो, मैं आपका भक्त हूँ। अभी इतनी घटनाएं घट गई, महीनों महीनों बीत चुके हैं, अभी एक दूसरे को ठीक से कोई जानता भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण क्या कड़ी, बात समझ में आती है? ना हनुमान राम के कोई भक्त बने हुए हैं, ना राम हनुमान को अपना भक्त या शिष्य मानते हैं। राम तो बहुत कुछ जानते भी नहीं, और हनुमान भी बहुत कुछ नहीं जानते। वो तो सुग्रीव के अपने राजा को खुश करने के लिए, राजा का काम बने उसके लिए लगे हुए हैं। और उसके साथ, क्योंकि वो बड़े ऑनेस्ट और इनोसेंट और अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो भी उसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए राम का काम करते हैं अभी तक के। अब धीरे धीरे जब आपकी जान पहचान होता है, मित्रता बढ़ती है, क्लोजनेस होता है, दैट्स अ डिफरेंट, वो तो हम देखेंगे। इट्स अ वेरी नेचुरली ग्रोन रिलेशनशिप है। जैसा हमारे परसेप्शन हमें बताया गया, ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो सब भक्त और भगवान पहले से जाने हुए थे। ऐसा अभी तक वाल्मीकि रामायण में आपने कहीं नहीं देखा, है ना। अभी सुग्रीव के कहने पर राम को ये भरोसा हो रहा है, अच्छा ये हनुमान जो है ये शायद बहुत योग्य है, तभी सुग्रीव इसको एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, तो शायद ये मेरा काम को ये जरूर कर सकता है। और ये ठीक है, ये भी वाल्मीकि रामायण से आप जान जान रहे हैं कि हनुमान एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन, पढ़ा लिखा लर्नड पर्सन, शास्त्रों का, पॉलिटिक्स का उसको बहुत ज्ञान है, बहुत बड़ा वॉरियर भी है। वो सुग्रीव इवन वाली को भी वो एडवाइस करता था। और वो फेमस है अपने किष्किंधा में उसकी विजडम के कारण, उसकी बुद्धि, जो स्मार्टनेस, इंस्टेंट डिसीजन लेना, इन सब मामलों में हनुमान बहुत ही वेल वर्स्ड है। ये उससे पता लगता है कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, विद्वान और गुणी व्यक्ति थे। तम समीक्ष महातेजा व्यवसायोत्तरम हरिम कृतार्थ इव संवृत्तः प्रहृष्टेन्द्रिय मानसः। तो महातेजा, बहुत पावरफुल माइटी राम, अंदर अंदर बहुत खुश हुए हनुमान को देख करके। क्यों? कृतार्थ इव संवृत्त, मेरा काम बन जाएगा, ये व्यक्ति जरूर मेरा काम क्या है, सीता को ढूंढने का काम ये जरूर पूरा कर लेगा। ऐसा मनी मन सोच करके प्रहृष्ट इंद्रिय मानस, मनी मन बहुत खुश होने लगे। ददौ तस्य ततः प्रीत स्वनामो स्वनामांकोपशोभितम् अंगुलीयमभिज्ञानम राजपुत्र्या परम तप। जब वो मेक श्योर हुए सुग्रीव की बातचीत से कि ये हनुमान जो है बहुत कैपेबल है, तो उन्होंने हनुमान को ही अपनी अंगुली में से एक रिंग, अंगूठी निकाल करके, जिसमें उनका नाम छपा हुआ था, लिखा हुआ था, ऐसे अपने नाम अंकित किया हुआ अंगूठे को अंगुलीयक मतलब रिंग को निकाल करके उन्होंने हनुमान को दिया। क्यों? राजपुत्रिया अभिज्ञानम, राजपुत्री प्रिंसेस सीता का अभिज्ञान हो जाए, सीता आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि ये हनुमान कौन है। सपोज हनुमान सीता को देख ले, मिलने जाए, तो सीता क्यों मिलेगी? उसको लगेगा एक बार धोखा खा चुकी है। एक बार क्या, बहुत बार, कि रावण धोखे में आकर के, साधु वेश में आकर के उसको उठा लिया। और वो गोल्डन जो हिरण है वो भी एक राक्षस था, उसको पता है। तो ये भी कोई वानर के वेश में आया है,
और कहीं ये कोई राक्षस ना हो, वो मुझे क्यों यकीन करेगा कि राम ने भेजा है। तो सीता को कन्विंस्ड हो कि ये मेरे द्वारा भेजा गया है। तो एक अभिज्ञान, अभिज्ञान कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, है ना। जैसे आजकल जिसको आप कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं? अभिज्ञान पत्रम। पत्र मतलब का अभिज्ञान पत्रम। तो पहले पत्र तो नहीं होता था। जो भी जो भी एक आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी मार्क होता था, जैसे उनके पास एक रिंग था, और वो राजाओं की जो रिंग होती है, तो उसमें उनके नाम होता है, और वो कभी कभी सील का भी काम करता है ना। तो उसी को वो पत्र में ऐसे छपा के देते हैं, तो पता लगता है कि अच्छा ये राजा के द्वारा लिखा गया है या राजपुत्र के द्वारा लिखा गया है। तो वही अंगूठी एक निकाल करके उन्होंने हनुमान को दिया कि जब आपको अगर सीता कहीं मिले तो ये दिखा दोगे तो वो मान जाएगी कि अच्छा ये मेरे पति के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। अनेन त्वाम हरिश्रेष्ठ चिन्हेन जनकात्मजा मत्सकाशादनुप्राप्त मनोद्विग्नानुपश्यति। हे हरियो में श्रेष्ठ, हरि बंदर को भी कहते वानर को, हे वानरों में श्रेष्ठ हनुमान, जब तुम्हें जनक की बेटी जनकात्मजा, जनक की बेटी जानकी सीता तुम्हें देखेगी, तो इस चिन्ह से, इस सिग्नेट से वो तुम्हें जान जाएगी कि मत सकाशात अनुप्राप्त, तुम मेरे मेरे द्वारा भेजे गए हो। तो क्या होगा? अनुद्विग्ना, विदाउट एनी एंजाइटी, बिना हेजिटेशन या डर, वो अनुपस्थिति तुम्हें ग्रीट करेगी या तुम्हें बातचीत करेगी, तुम्हारे साथ बातचीत करेगी। व्यवसायश्च ते वीर सत्वयुक्त विक्रमः सुग्रीवस्य च संदेश सिद्धिं कथयतीव मे। और हे वीर, हीरो, तुम विक्रमी हो, तुम्हारे पास विक्रम है, बल है, और वो बल जो है वो करेज के साथ बना हुआ है। तुम सुग्रीव के द्वारा जो मैसेज तुम्हें दिया गया है, मुझे लगता है कि उससे मुझे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जरूर तुम्हारा जो मिशन है वो सफल होगा। व्यवसायश्चते, तुम्हारा व्यवसाय कहते हैं डिटर्मिनेशन, तुम्हारा जो डिटर्मिनेशन है वो जरूर सफल होगा, ऐसा मुझे लगता है। जैसा कि सुग्रीव ने तुम्हें मैसेज देने से मैं ये समझता हूं। सतत गृह्य हरि श्रेष्ठ स्थाप्य मूर्धनि कृतांजलि वंदित्वा चरणौ चैव प्रस्थित प्लवगोत्तम। तब वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने राम की वो अंगूठी लेकर के अपने सर में लगाया, और कृतांजलि हाथ जोड़ करके उस रिंग को बड़े रेस्पेक्टफुली हाथ जोड़ करके लिया। वंदित्वा चरणों, और उनके पैरों को छू करके, पैरों में प्रणाम करके वो चला गया, प्रस्थान कर गया, डिपार्टमेंट चला गया अपने यात्रा पर। और हनुमान किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। सतत प्रकर्षण हरिणाम महत वीर पवनात्मज कपि गताम्बुदिव्योम्नि विशुद्ध मंडल शशिव नक्षत्र गणोपशोभित। तो ये अलंकार है, मतलब मेटाफोर है क्या? जब वो हनुमान बाकी बंदरों के साथ उड़ के जा रहा था, कैसा लग रहा था? गताम्बुदिव्योम्नि, आकाश में जब बादल ना हो, विशुद्ध मंडल, पूरा आकाश खाली खाली हो, और उस समय रात को नक्षत्र तारों के बीच में जैसे चंद्रमा अलग से चमक शोभा देता है, इसी तरह उन वानरों के बीच में हनुमान अलग सा शोभित हो रहा था। अति बल बलमाश्रितस्तवाहम हरिवर विक्रम विक्रमैरनल्पैः पवन सुत यथाभिगम्य तेसा जनक सुता हनुमंस्तथा कुरुष्व। हे हनुमान, पवन का बेटा,
तुम वानरों में श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है, बल है, मैं तुम्हारे उस पर ट्रस्ट करता हूं। जो तुम कर सकते हो करो, बस जनक की पत्नी को ढूंढ लेना। जनक की पत्नी को ढूंढने के लिए जो कुछ कर सकते हो करो। इस तरह चारों दिशाओं में अलग अलग वानरों की टोली अपने नेताओं के लीडरशिप में, नेतृत्व में चले गए, और दक्षिण में हनुमान की लीडरशिप में गए। और हनुमान क्योंकि ज्यादा ट्रस्टवर्थी था, तो सुग्रीव ने उन पर ट्रस्ट किया, उसके कारण राम ने भी ट्रस्ट किया। और ये बहुत ज्यादा उनमें ये कन्विक्शन था कि साउथ में ही सीता मिलेगी, क्योंकि रावण साउथ की ओर गया था। तो इसीलिए ज्यादातर डाउट होने पर भी एक थोड़ा बहुत ये कन्विक्शन था कि साउथ में ही शायद सीता मिलेगी। उसके बाद जब सारे वानर चले गए, मतलब चलने लगे, तो सुग्रीव ने सभी वानरों को बुला करके ये लास्ट बात बताई। देखो, आपकी एक ही गोल होना चाहिए, राम का कार्य सिद्ध होना चाहिए, सीता को ढूंढ कर लाना चाहिए, और आपके पास सिर्फ 1 महीने की टाइम है। 1 महीने के अंदर अंदर वापस नहीं आए तो मृत्यु दंड है, सब मारे जाओगे। सुग्रीव बहुत कठोर है, वानर उनसे बहुत डरते हैं। तो ये सब मैसेज लेकर के सुग्रीव की सब वानर अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। जैसे वाल्मीकि लिखते हैं, जैसे टिड्डी हजारों की संख्या में जब उड़ते हैं, इसी तरह चारों दिशाओं में जब वानर सब उछल कूद करके और भागने लगे, ऐसा लगा मानो टिड्डियां चारों तरफ फैल गए हो। और उसके बाद राम और लक्ष्मण, जो प्रस्रवण पहाड़ है, जो किष्किंधा के बगल में है, जहां राम ठहरे हुए थे, वहीं वापस चले गए। क्यों? मैंने आपको बार बार बताया था, राम किष्किंधा जा नहीं सकते, क्योंकि वो एक हैबिटेट है, वहां लोग रहते हैं, वहां महल है। राम ने जो कंडीशन लिया था, उसमें सिर्फ अयोध्या छोड़ना नहीं था। कैकेयी के वर में उसमें ये भी था कि वो जंगल में रहेगा, और जंगल वनवासी, जंगल में रहने वाले लोगों के तरह रहेगा। मतलब आम लोगों की तरह कपड़े नहीं पहन सकते, आम लोगों की तरह खाना नहीं खा सकते। तो किष्किंधा तो महल है, राजाओं का महल है, वहां लोग रहते हैं, वहां घर है। तो वहां राम नहीं रह सकते थे। इसीलिए वो उस प्रश्रवण पहाड़ में, जो अभी तक टिके हुए थे, अभी भी वहीं टिके। 1 महीने तक उनको वहां प्रतीक्षा करनी है, वेट करनी है। जब सब वापस आएंगे तब देखा जाएगा। तो वहीं पर वो टिके रहे 1 मास की प्रतीक्षा। अब वानर सब चले गए, सुग्रीव भी उनके राम के साथ ही था। तो सब चले गए, खाली हो गया। अब राम लक्ष्मण है, सुग्रीव है। तो राम ने अब पूछा, एक क्यूरियोसिटी थी। क्या क्यूरियोसिटी? पिछले बार आपने पढ़ा होगा, जब सुग्रीव ने 4 डायरेक्शन में अलग अलग लोगों को काम बांटा, तो बांटते समय उसने बताया कि जैसे तुम पूर्व में जाओगे तो पहले कौन सा जगह पड़ेगा, कौन सा नदी, कौन सा पहाड़ पड़ेगा, कौन सी गांव पड़ेगा, कौन सा राज्य पड़ेगा। और ऐसे ऐसे करते चारों डायरेक्शनों में, कम से कम उन्होंने हर डायरेक्शन में 50-60 कितने सारे देश पहाड़ों का नाम गिनाया। सो इट वॉज सरप्राइजिंग, ऐसा लगता है कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो। तो राम को भी ये सरप्राइजिंग लगा कि आपको इतना सारा कैसे पता। तो जब सब चले गए, तब राम ने पूछा कि सुग्रीव, ये चीज बताइए, आपको इतना ज्ञान कैसे है कि भूगोल के बारे में, है ना, कि चारों तरफ की कौन सा देश पहले पड़ेगा, कौन सा बाद में, कौन सा पहाड़ कौन सा है, कहाँ नदी है, कौन सा समुंदर है, आपको इतना ज्ञान कहाँ से है? तब सुग्रीव ने कहा कि अगर आपके पास धैर्य है, पेशेंस है,
तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो सुग्रीव ने अपनी बातें बताई, और वो कहानी, पुरानी कहानी जो आपने सुनी है, जब दुंदुभी राक्षस को मारने के बाद उसका बेटा मायावी वाली को ललकारता है, और वाली जब उसके पीछे पीछे भागता है मायावी राक्षस को मारने के लिए, वो गुफा के अंदर, मलय पहाड़ के गुफा के अंदर घुस जाता है, और वाली भी उसके पीछे पीछे गुफा में घुस जाता है, सुग्रीव को ये बोल के, जहां से सुग्रीव और वाली की झगड़ा शुरू हुआ, कि तुम वहीं यहीं पर वेट करना, प्रतीक्षा करना, जब तक मैं मायावी को मार के वापस ना आ जाऊं। तो सुग्रीव वहां बैठा रहा, और इन बिटवीन बाली जो गुफा के अंदर घुसा था, दूर 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 कहीं, महीनों बीत गए, साल भर हो गया, वाली का कोई शोर शराबा नहीं, नामो निशान नहीं वापस आने का। तो सुग्रीव को डर लगने लगा, कहीं वाली मारा तो नहीं गया। और तभी एक दिन अचानक देखता है कि गुफा से ब्लड, जो खून है, बह करके बाहर निकल रहा है। एक्चुअली वाली ने मायावी को मार दिया। एक साल तक ढूंढने लगा, क्योंकि वो अंदर बहुत बड़ा, आगे आगे गुफा से होकर के वो बाहर निकल गए थे, और वहां उसको ढूंढते ढूंढते बहुत दिन लग गया। लगने के बाद दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई, और बाद में मायावी को उसने मारा। और मायावी बहुत बड़ा राक्षस था, तो जब उसके खून निकला, तो इतना सारा खून निकला कि वो गुफा के बाहर भी आ गया। वाली ने सुग्रीव को प्रॉमिस कराया था, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम अंदर नहीं जाना, और बाहर भी नहीं जाना, यहीं बैठे रहना। जब सुग्रीव ने देखा कि एक साल हो गया, भाई आ नहीं रहा, और ये खून की धारा आ रही है, सुग्रीव को लगा, या कभी कभी लोग जो मन में सोचते हैं, वो वही इंटरप्रिटेशन कर देते हैं चीजों का। तो सुग्रीव ने अर्थ लगाया कि शायद वाली मारा गया। पता नहीं क्यों उसने नहीं सोचा कि माया भी मारा गया। कभी कभी हमारे दिल में जो होता है, वो हम उसी तरह के इंटरप्रेट करते हैं, जो साइंस या इंडिकेशंस मिलते हैं। तो उसने उसको लगा वाली मारा गया है, कहीं माया भी वापस ना आए, तो उसने वहां एक पत्थर रख दिया। वो पत्थर इसीलिए रख दिया कि माया भी आए तो बाहर नहीं आ पाएगा, वहां सड़ के मर जाएगा। वापस किष्किंधा में आया। ये सुग्रीव कहानी सुना रहे हैं राम को दोबारा, है ना, पहली बार सुना रखे थे। और किष्किंधा में आकर के उन्होंने किष्किंधा का राज किया। उसको लगा मेरा भाई मर गया है, और जो बाली की पत्नी तारा थी और अपनी पत्नी रुमा थी, उन दोनों के साथ वो आनंद से गुजारने लगा। और महीनों के बाद वाली वापस आया, देखा गुफा का दरवाजा बंद है। उसने खूब जोर जोर से चिल्लाया, चिल्लाया, सुग्रीव खोलो खोलो खोलो। अब सुग्रीव है तो खोले ना, वो तो अंदर जाके महल में एंजॉय करने लग गया। तो उसको गुस्सा आया, ये सुग्रीव शायद बदमाश निकला, मुझे धोखा दिया। तो उसने बड़े मेहनत करके किसी तरह पहाड़, वो पत्थर को हटाया, हटा करके बाहर आया। और जब किष्किंधा में पहुंचे, सुग्रीव रानी अंतःपुर में अपनी रानियों के साथ मजे कर रहा है, राजा बन के बैठा है। तो उसको बहुत गुस्सा है, खूब मारा पीटा, गालियां दी, और उसको जो मारने के लिए भागा, तो सुग्रीव भाग गया। तो सुग्रीव भाग गया, जाकर के इसी ऋष्यमुख पहाड़ में छुपा। यहीं तक हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, और आज सुग्रीव उसको रिपीट कर रहा है। पर अब ये डिटेल बता रहा है आगे, कि जब उसने मेरे पीछे पड़ा मारने के लिए, मैं पहले डर के मारे पूर्व दिशा में भागा, और भागते हुए छुपने के लिए कहाँ, पहाड़ों में, नालों में, गुफाओं में, राज्यों में, कहाँ कहाँ, पर वाली और उसकी जो सैनिक है मुझे भागते भागते भागे। तो मैं पूर्व दिशा में कुछ दिन तक इधर उधर छुपने की कोशिश की, पर देखा वाली और उसकी जो सैनिक है चारों तरफ घिर रहे हैं, आज नहीं कल तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मैं पूर्व दिशा से फिर दक्षिण दिशा की ओर भागा, साउथ की तरफ। तो बाली और उसके लोग उधर भी भागने लगे, ढूंढने लगे। तो फिर मुझे डर लगा, एक ना एक दिन पकड़ा जाऊंगा। तो दक्षिण से मैं पश्चिम की ओर दौड़ा, पश्चिम में भी सेफ नहीं था, तो उत्तर की ओर दौड़ा। तो इस तरह के दौड़ भाग करते समय मुझे उन दिनों ये जो भागम भाग रहा,
तभी मुझे ये पहाड़, नदी, समुंदर, देश, गांव का उसी समय मुझे ज्ञान हो गया। क्योंकि काफी दिनों तक मैं भागता रहा, छुपता रहा, भागता रहा, और आखिर में मुझे हनुमान ने मुझे याद दिलाया कि एक ऐसा जगह है जहां बाली कभी नहीं आ सकता। वो कहानी भी आप लोगों ने सुनी है कि वो मातंग ऋषि की अभिशाप था, क्योंकि जब वो दुंदुभी को मार दिया था, ये मायावी का पिता को, तो वो वहां कंकाल बन गया था, सड़ के कंकाल बन गया था। तो उसने क्या किया, तो उसने अपने एक बाण से वो कंकाल को फेंका, तो वो कंकाल जाकर गिरा कहाँ, मातंग ऋषि के आश्रम के पास। तो मातंग ऋषि को गुस्सा आया, वो ऋष्यमुख पहाड़ के पास गुस्सा आया कि किसकी इतनी हिम्मत है ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मेरे यहाँ हड्डियां फेंकता है। तो उन्होंने गुस्से में अभिशाप दिया कि जिसने भी यहाँ फेंका है वो वो मारा जाएगा, मर जाएगा। तो तभी बाली आकर वहां पहुंचा, बोले माफी मांगा। अब बाली के लोगों ने कि ऋषि गलती, हमें पता नहीं था कि आपका आश्रम है। बाली नहीं आया, बाली के लोग आए। जब पता चला कि मतंग ऋषि गुस्से में, उन्होंने कहा हमारे राजा का आपके से कोई निरादर नहीं है, बस वो गलती से यहाँ गिर गया, माफ कर दीजिए। उन्होंने बोला वापस तो हो नहीं सकता, मैंने जो श्राप दे दिया दे दिया। हाँ, थोड़ा बहुत मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, वापस नहीं ले सकता हूँ। तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि मेरे आश्रम के चारों तरफ 100 वर्ग किलोमीटर के, योजन शब्द है, तो 100 योजन के चारों तरफ अगर वाली पैर रखता है, वाली या वाली के लोग, आज के नहीं, अगले कल सुबह से, आज फ्री है, आज और दिन रात, कल सुबह से लेकर के कभी भी अगर मेरे आश्रम और आश्रम के चारों तरफ 100 योजन के अंदर अगर वाली या उसका लोग पैर रखेंगे तो उसी समय वो मारे जाएंगे। तो वाली और उनको लोगों को डर है, इसीलिए वो मातंग ऋषि के उस आश्रम के चारों तरफ 100 योजन तक नहीं आएंगे। और उस 100 योजन में ऋष्य श्रृंग पहाड़ आता है। इसीलिए मैंने अपने साथियों के साथ इसी ऋष्य श्रृंग पहाड़ में ही रुका हुआ था जहां आपसे मुलाकात हुई। तो इस तरह मुझे भूमंडल की भूगोल विज्ञान, भूगोल का अर्थात आसपास सारे देश, दुनिया, समुन्दर, पहाड़ों का मुझे ज्ञान हो गया था। तो ये एक साइड में ये एक बातचीत हुई। तो अब इधर वानरपति, वानरपति मतलब लीडर्स ऑफ वानर ग्रुप, चारों दिशाओं में जो गए, वो अलग अलग दिशाओं में जंगल, नदी, नाले, पहाड़, गुफाएं, राज्य, लोगों के हैबिटेट, जो भी हो सकता है सब जगह ढूंढने लगे। ढूंढते 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 एक मास होने को आ गया। एक मास की थी लिमिटेशन, एक महीना। जब एक महीना होने लगा, दूसरा कंडीशन है, अगर एक महीने के अंदर अंदर नहीं आए तो भी मारे जाओगे। तो फिर सब वापस धीरे धीरे आने लगे। विनत जो पूर्व दिशा में गए थे उसके साथ सेना वापस आ गई। शतबली उत्तर दिशा में गए थे, सुषेण पश्चिम वेस्ट में गए थे, सब वापस आ गए। आकर के सुग्रीव को ये मैसेज दिया कि हमने बहुत खोजा, बहुत मेहनत की, बहुत भूखे प्यासे ढूंढे, कहीं हमें मिला नहीं। तो तीनों दिशाओं से वापस आ गए। महीना हो गया। अब रह गया दक्षिण का, साउथ का। साउथ में जो बड़े बड़े वीर सब थे, अंगद थे, तार, तार जो तारा के भाई हैं, हनुमान खुद थे, जाम्बवान थे, नल थे, नील थे, और भी बहुत सारे, मोस्ट ऑफ जो बड़े बड़े वीर हैं सब दक्षिण में गए थे, क्योंकि उनके आशा थे कि दक्षिण में ही कहीं सीता रावण ले गया। पर दक्षिण दिशा में भी ढूंढते 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 पहुंचे विंध्य पर्वत में, विंध्य पहाड़ में। और वहां के आगे का जंगल बहुत ही घना है, आज भी घना है। आपको पता है मोस्ट ऑफ जो नक्सली इंसिडेंट्स होते हैं उस विंध्य विंध्य पहाड़ के एरिया में ही होते हैं। और वो इतना ज्यादा
घना है तो इवन पुलिस या सरकार का भी कंट्रोल वहां नहीं हो पाता था। तो क्योंकि तभी उसको नक्सली लोग फायदा उठा के करते थे। और जितने बड़े बड़े डाकू हुए हैं, साउथ सदर्न डाकू साउथ के, वो सब वो विंध्य पहाड़ के जो जंगलों में ही रहे हैं, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। तो आज भी विंध्य पहाड़ के आसपास की एरिया बहुत ज्यादा घना है और बहुत ही ज्यादा दुर्गम है, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू एंटर इनसाइड। तो ऐसे एरियाओं में वानरों के द्वारा ढूंढा ढूंढा जाना मुश्किल है। बीच बीच में कोई राक्षस असुर भी मिल जाते थे, उनके साथ रावण के, क्योंकि दक्षिण आ गया तो वहां रावण के असुर राक्षस लोग भी मिल जाते थे, उनके साथ मुठभेड़ भी होता था, मारपीट भी होती थी, युद्ध भी होता था। तो इस तरह का वर्णन करते करते हम 49 तक पहुंचे। और 50th सर्ग में विंध्य पहाड़ों में ढूंढते ढूंढते सुग्रीव के द्वारा दिया गया जो 1 महीना था वो पूरा हो चुका है। पर अब अभी भी अंगद वगैरह वापस नहीं जा पाए हैं किष्किंधा। महीना पूरा हो चुका है, अब तलवार है, सीता अभी तक मिली नहीं। और सुग्रीव के कंडीशन के हिसाब से किष्किंधा में पहुंचना था, पहुंचे नहीं। परेशान है, भूखे प्यासे, क्योंकि इतने रिमोट जंगल है जहां जाना मुश्किल है। इधर उधर भटक रहे थे भूखे प्यासे। तो अचानक उन्होंने एक अजीब सी गुफा देखा। गुफा का आसपास का माहौल बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने क्यूरियोसिटी के साथ उसके अंदर घुसे। घुसते गए तो घुसते गए, घुसते गए, बहुत लंबा घुसने के बाद उनको बहुत एक खूबसूरत बगीचा, आश्रम और बहुत ही मनोरम, जिसको कहते हैं ब्यूटीफुल, जगह मिला। पेड़ सब फल फूलों से भरे हुए थे। बड़े बड़े महंगे महंगे घर जिसमें सोना चांदी वगैरह का यूज हुआ था। तो उन्होंने बड़े आश्चर्य हुआ, कहाँ पहुंच गए। तभी उन्होंने वहां एक तपस्विनी महिला को देखा, तपस्या करने वाली महिला, जो कि जैसे तपस्वी लोग कपड़े पहनते हैं, किस चीज का, हिरण की छाल का, और जो पेड़ों की जो बलकल है, जो बार्क है, उसी उसी कपड़े को पहनी हुई थी। तो वो उनको मिल गई। तो बातचीत हुई, वानरों ने उनसे पूछा आप कौन है। तो उन्होंने अपना इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा। तो उन्होंने बताया ये नगरी है मय नगरी है, माया नगरी। माया वो वेदांत वाली उपनिषद वाली माया नहीं। मय एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट हुए हैं, मय असुर, माइथोलॉजिकली भी मया असुर, जो एक आर्किटेक्ट माने जाते थे असुरों का। और रियलिटी में भी जो हिंद सनातन धर्म में जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो बुक्स है, स्थापत्य कला से रिलेटेड, वास्तुशास्त्र रिलेटेड, उसमें मय शास्त्र सबसे फेमस है। और वो मय शास्त्र भी इट इज रिटन बाय मय, कहा जाता है वही मय जिसको असुर कहा जाता है। पर वो स्कॉलर थे, असुर शब्द विद्वान थे। तो वो मय जो है वो एक, ही वॉज ए ग्रेट आर्किटेक्ट, ठीक है। और वो शुक्राचार्य का शिष्य था। तो वो मय नामक आर्किटेक्ट वहीं रहता था। उसने ही अपने आर्किटेक्चर डिजाइनिंग से इतना खूबसूरत चीजें बनाया। इसी मय के नाम से उस नगरी का नाम पड़ा माया नगरी। मय से रिलेटेड माया, है ना। तो पर बाद में स्टोरी बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरी है थोड़ा। तो मय को वहां जाना पड़ा क्योंकि लड़ाई वगैरह के कारण। पर वहीं वो तपस्विनी स्वयं प्रभा वहीं रह करके तपस्या करती थी। तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने पूछा आप कौन है वानरों से। तो वानरों ने अपना बताया कौन है, कहाँ से आए, और ढूंढते ढूंढते कैसे थके हारे, खाना पीना मिलना मुश्किल है, तो पानी भी नहीं मिल रहा है। तो स्वयं प्रभा ने उनको बोला कोई बात नहीं आओ। तो उन्होंने अच्छा अच्छा फल मूल जो भी खाना पीना खिलाया, पानी दिया, विश्राम करने के लिए जगह दिया। और जब वो थोड़े बहुत विश्राम करने के बाद थोड़ी उनमें शक्ति आई, ताकत आई, तो फिर स्वयं प्रभा ने उनको लेकर के
क्योंकि वो भटक गए थे, रास्ता बड़ा घुमावरी था। तो स्वयं प्रभा ने उनको हेल्प किया, गुफा से बाहर निकल निकाल करके समुद्र के किनारे उनको पहुंचा दिया। अब वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब सब वानरों की चिंता है। पहली चीज है कि 1 महीना पूरा हो चुका है। अब सुग्रीव के पास पहुंचेंगे तो मारा जाना पक्का है, क्योंकि सुग्रीव बहुत कठोर है, बहुत निष्ठुर है, बहुत क्रूएल है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। अब चलो नहीं मारता, अगर हम अपना रिजल्ट मतलब सीता को ढूंढ लेते, चलो खुशी से माफ कर देता। सीता भी अभी तक नहीं मिली। तो इस चिंता से सब बैठे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, क्या करे क्या नहीं करे। सब तरह से परेशान है। तो अंगद ने कहा, भाई देखो, तुम लोगों को सुग्रीव मारेगा नहीं मारेगा पता नहीं, मुझे तो पक्का मारेगा। पहली चीज है, उसको ऑलरेडी मेरे ऊपर गुस्सा है, क्योंकि मैं वाली का बेटा हूं। उसने मुझे युवराज नहीं बनाया, वो तो राम के कहने पर मजबूरन बनाया। उसको बहाना मिल जाएगा ये मारने के लिए कि भाई तुमने, हमने ये एक रूल फिक्स किया था, तुम उस रूल में फिटने बैठे तो तुम्हारे, वो तो मुझे इसी बहाने ही मार डालेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं युवराज बनूं। और इसीलिए मैंने निश्चय किया, मैं समुद्र के तट पर उपवास करके, फास्टिंग करके अपनी जान दे दूं। मैं बिना खाए पिए बैठा रहूंगा और मर जाऊंगा, क्योंकि एक तो सीता मिली नहीं, और सुग्रीव जरूर मुझे बहाना बना के मार ही डालेगा इसी बहाने। तो बाकी वानर भी बोले, हम भी बैठ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तब वहां, ये मैं 53 सर्ग तक पहुंचा हूँ कहानी को, क्योंकि जो कहानी है उसको श्लोक के द्वारा बताने में फिर वो हो जाता है। जहां डायलॉग है मैं फिर वहां श्लोक लेता हूं, है ना। तो वहां तार नामक जो वानर था, तार जो तारा वाली की पत्नी जो थी उसके भाई है, तो तार नामक वानर ने एक सुझाव दिया। वो बोले, चलो चलो सुग्रीव की किष्किंधा वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मारे जाएंगे। तो यहाँ मरने का कोई सेंस नहीं बनता, मरेंगे क्यों, हम कुछ ऐसा करें कि सुग्रीव हमें ढूंढ ना पाए। बोले, क्या उपाय है। तो तार ने कहा, ऐसा करते हैं, ये जो स्वयं प्रभा तपस्विनी है, उसकी गुफा में वापस चलते हैं। और उसकी गुफा इतने घने जंगलों के बीच में कहाँ, फिर वो गुफा के अंदर कितने माइल चलना पड़ता है। ये वहां तो किसी को भी, ब्रह्मा को भी नहीं मिलेगा, सुग्रीव को कहाँ मिलेगा, राम को कहाँ मिलेगा। तो हम वहीं चलते हैं, उसी तपस्विनी स्वयं प्रभा के आश्रम में ही रहेंगे, और वो दयालु है, वो हमें रख लेगी। तो सुग्रीव राम किसी को भी हमें नहीं, हम नहीं मिलेंगे, तो हम बच भी जाएंगे और आराम से रहेंगे। ये बात सबको जमी। अंगद को भी लगा, भाई ये सही अच्छा विचार है, मरेंगे क्यों, चलो अगर कहीं बचने की रास्ता मिल जाए, बाहर तो नहीं रह सकते, सुग्रीव ढूंढ के मार डालेगा, तो ये बड़ा अच्छी जगह है। तभी अब हम आते हैं 54 पर। तब हनुमान को लगा कि ये सही नहीं हो रहा है, इससे क्या होगा। अंगद अगर इस अंगद और ये सारे बड़े बड़े वीर हैं, नल नील है ना, तार, अगर ये सब मिल गए और अंगद का एक ग्रुप बन जाएगा, सुग्रीव का एक ग्रुप बन जाएगा, तो ये किष्किंधा के वानर राज्य 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। और अंगद तो वैसे ही पावरफुल है, तो जब उसने अपना शक्ति संचय कर लेगा, लॉट्स ऑफ पावर गेन कर लेगा, फिर वो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे राज्य के लिए। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा। अंगद और ये जो दोस्त हैं, उनके बीच में मुझे फूट डालना पड़ेगा। फूट समझते हैं, भेद, जिससे कि अंगद अकेला पड़े और ये वाला आइडिया छोड़ दे कि हम छुप के स्वयं प्रभा के वहां रहेंगे दोस्तों के साथ। तो अगला जो है हम लेंगे वो है 54। एक इंटरेस्टिंग वो है, वो देखेंगे। हनुमान स्ट्रैटेजी टू चेंज अंगद। तथा ब्रुवति तारे तो ताराधिपति वर्चसी, अथ मेने हृतम राज्यम हनुमान अंगद। जब ताराओं
के अधिपति, द लॉर्ड ऑफ स्टार्स, मतलब मून, चांद, चांद के जैसे चमकते हुए तार वानर ने, तार नामक वानर ने ये सब बोला। ये जो प्रस्ताव या प्रपोजल को जब बोला, हनुमान ये सुन करके सोचा, मैंने मैंने मतलब मनन किया, सोचा, अंगदेना हृतम राज्यम, अंगद तो सुग्रीव से राज्य छीन लेगा। क्यों? क्योंकि अंगद बहुत पावरफुल है। बुद्ध्या ही अष्टांगया युक्तम, चतुर्बल समन्वितम, चतुर्दश गुणम मैंने, हनुमान वालिना सुतम। ये अंगद छोटा नहीं है। ये 8 तरह के जो विजडम है इसके पास है, और चतुर 4 तरह के स्ट्रेंथ अंगद के पास है। 14 14 तरह के राजाओं के गुण जो होते हैं, ये सब अंगद के पास है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। राजनीति के दृष्टि से, कॉमन लोगों के दृष्टि से ये समझना चाहिए। विजडम, बुद्धि के 8 क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। 4 स्ट्रैटेजीज होते हैं शत्रु को जीतने के लिए। 14 तरह के क्वालिटीज होते हैं लीडरशिप के लिए, जो अंगद के पास था। वो क्या है हम समझेंगे। पहले की बुद्धि के 8 क्वालिटी, विजडम के, है ना। आज जितना भी टाइम होगा शायद बुद्धि का ही समझ पाएंगे। और वो है, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, वो 8 क्या बुद्धि, विजडम, क्योंकि ये कॉमन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है जानना। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, विज्ञानोहापोह, तत्वाभिनिवेश, प्रज्ञा गुण, ये सब राजनीति शास्त्र में लिखा गया है, पॉलिटिकल साइंस बुक में। अर्थशास्त्र, कामंदक के नीति शास्त्र, नीति सार, जो राजनीति से रिलेटेड जो लिटरेचर है उनमें ये मिलता है। ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, वाल्मीकि इसमें कोट किया गया, तो मैं वो अर्थशास्त्र का पढ़ रहा हूं। तो 8, आपकी बुद्धि सही है या सही होगी कैसे? पहला, शुश्रूषा, जब आपके अंदर सुनने की इच्छा होगी, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा। अगर जानने की इच्छा नहीं है, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, तो आपकी बुद्धि कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है, पहली चीज। और वो सुनने की इच्छा प्राचीन काल में थी। आज के अर्थ में कहे पढ़ने, सुनने, मतलब इंफॉर्मेशन लेने की जो इंटरेस्ट होता है, वो पहली चीज है। सेकंड, श्रवण, सुनना। आज की भाषा में कहा, सुनना, पढ़ना, देखना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। पहला क्या बताया? इंफॉर्मेशन, जानने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है सुनना या पढ़ना। फिर जो आपने पढ़ा, जो आपने पढ़ा या सुना, उसको रिसेप्टिव जिसको कहते हैं ना, कि आप पॉजिटिवली उसको लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, रिसेप्टिव क्या होता है, देखिए, रिसेप्टिव पावर। सपोज हम क्लास में हैं, आप लोग सुन रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं, तो आप सुन तो रहे हैं, पर सुनते समय अगर आपके मन में कोई और विचार चल रहा है, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं फिजिकली, आप पूरा सुन रहे हैं, पर सुनते हुए भी वो रिसेप्शन, रिसीविंग नहीं हो पा रहा है। क्यों? आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है, पहली चीज। या जो बोल रहा है उस वो आपको पसंद नहीं है, इसलिए जो कुछ भी बोल रहा है वो कान में तो जा रहा है, रिसीव नहीं हो पा रहा है। या आप वो बोले हुए बातों पर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप इसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। सुन रहे हैं पर वो अंदर नहीं जा रहा है। या चौथा, आप इसके काट के लिए, उसने कुछ बोला और आप इसके, अच्छा ये ऐसा नहीं ऐसा, आपके दिमाग में चल रहा है कि ये जो बोला गलत बोला, सही बोला, आप दिमाग में कुछ और बातें चल रहा है। तो बहुत सारे मेंटल ऐसे हडल्स होते हैं, तो सुनने के बाद भी वो अंदर नहीं जाता है। वो जो रिसेप्टिविटी है, वो थर्ड है। इसी तरह धारण, और जो आपने पढ़ा, सुना, जाना,
वो आप इसको रिटेन करें आज मेमोरी। अब सुना भूल गए तो बात खत्म, मेमोरी। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है ऊह। ऊह कहते हैं रीजनिंग, या ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग योर लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकली उसको जो आपने जानना चाहा पहली चीज, फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला, उसको आपने ठीक ठीक ग्रहण किया और उसको रिसीव किया और उसको याद रखा। फिर अब आप जब पढ़ाई पूरी हो गई या सुनना पूरा हो गया, अब अकेले में बैठ करके उसको समझने के लिए लॉजिक यूज करते हैं। रिलीजियस लोग यहीं पर मार खाते हैं, बड़े श्रद्धा से गुरु से सुनते हैं या बुक पढ़ते हैं, पर बाद में आंखें बंद, गुरुजी ने बोल दिया, वाह ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो बुद्धि मारी जाती है। ऊह। अब आप खुद एनालाइज करो, जो बताया गया कॉमन सेंस काम कर रहा है उसमें, कोई लॉजिक कोई रीजनिंग वहां काम कर पा रहा है कि नहीं। तो रीजनिंग के द्वारा, लॉजिक के द्वारा उसको एनालाइज करने की कोशिश करो। नंबर थर्ड, अपोह, और ठीक उसकी अपोजिट लॉजिक को ढूंढो। बात समझ में आती है? सपोज किसी ने बोला कि आत्मा है और उसने 5 प्रूफ दिए, आप मान गए नहीं चलेगा, फिर बुद्धि आपकी ठीक नहीं हुई, फिर आप बुद्धिमान नहीं है, ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। आप बस वो श्रद्धालु बनेंगे, तो ज्ञानी कैसे बनेंगे? उसने 5 पॉइंट दिया आत्मा के, आपने सुना समझा किया, अब आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, रीजनिंग खुद उसको लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, फिर उसकी काउंटर क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं। इसकी काउंटर क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? इसको कहते हैं अपोह। और वो जो काउंटर क्वेश्चन मिले, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना। जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठे, अच्छा ये बोला ये फिर ऐसे कैसे होगा, काउंटर क्वेश्चन है ना, डाउट्स आते हैं। डाउट या काउंटर क्वेश्चन सेम चीज है। फिर उस डाउट या काउंटर क्वेश्चन को क्लैरिफाई करना, या तो गुरु से पूछ के, या कोई दूसरा बुक पढ़ के, या खुद चिंतन मन करके, कैसे भी हो, जो तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आए, काउंटर क्वेश्चंस आए, उसको क्लैरिफाई करना। अब इस लेवल तक आपकी ज्ञान परफेक्ट तक आ गया, पर डन नहीं हुआ, तब उसको विज्ञान, अब इसको कंप्रहेंड करना। जो क्षण के ज्ञान आपको मिल गया, उस ज्ञान को कंप्रहेंड करना, विचार करना, उसकी रियलिटी को, जो तात्पर्य है, उसकी जो स्पिरिट है, लिटरल नहीं स्पिरिचुअल, उसकी जो स्पिरिट को समझना। फिर जब आप वहां तक समझ जाते हो, 8 होता है तत्व ज्ञान, तब आप रियलाइज करते हो ट्रूथ को, या ट्रूथ को रियलाइज करते हो। ये स्पिरिचुअल ज्ञान की बात ये नहीं है, ये तो अर्थशास्त्र में है। मतलब कॉमन लाइफ में भी ये यूज होगा, पॉलिटिक्स में भी ये यूज होगा, साइंस में भी यही थ्योरी होगी, और स्पिरिचुअलिटी में भी ये थ्योरी। ये 8 बुद्धि के अलग अलग साइंस होते हैं, या मार्क्स होते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक अच्छी बुद्धि के लिए। जब आप इस फॉर्मूला से काम करते हैं, तो जो भी आपके पास ज्ञान होगा, उस ज्ञान से आपकी बुद्धि ग्रो करेगा। नहीं तो हम ब्लाइंड बिलीफ में ही बुद्धिमान समझ बैठते हैं। जी मनीष जी कुछ कह रहे हैं? So, Guruji, I missed one. So, you said, I'm taking the English part that was after the class, Sanskrit. So, curiosity, listening, receptiveness, retaining, reasoning, comprehend, and then tattva. I think I got 7. 8 बीच में हाँ, कौन सा रीजनिंग मिस के किया? बाद आता है, रीजनिंग के बाद आपने जो अपोह है, वो है कि काउंटर को, काउंटर क्वेश्चन या डाउट्स को कलेक्ट करना और उसको क्लियर करना। Got it. डाउट या काउंटर क्वेश्चन को क्लियर करना।
पर डाउट और काउंटर क्वेश्चन तभी क्लियर होंगे जब आपके मन में डाउट्स आए, काउंटर क्वेश्चन आए, फिर उसको आप कहीं से क्लैरिफाई कराना। फिर आता है विज्ञान, फिर तत्व विज्ञान, मतलब अच्छी तरह अब आप उसको अपने कंप्रहेंड कर लिया, फिर तत्व ज्ञान जो जैसा है उसको आप आज इट इज जान गए। और ये बुद्धि के 8 तरह की जो कंपनी, ये किसी भी फील्ड में ये काम करता है, वो स्पिरिचुअलिटी हो, वो राजनीति हो। एक राजा को भी यही फॉर्मूला अपनानी चाहिए, जो उसके पास उस पे अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जो स्पाई हैं वो मुझे सही इंफॉर्मेशन दे, देश में क्या चल रहा है। फिर ये 8 प्रोसेस से कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो स्पाई या जो भी मेरे मैसेंजर ने जो मुझे, जो या आजकल की भाषा में कहें मीडिया में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला, वो एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं। जब आप फैक्ट तक पहुंचेंगे तभी तो आप इसका कुछ करेंगे ना। तो ये है 8 तरह के बुद्धि के कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर हुआ? हनुमान कहते हैं अंगद के पास ये 8वां था। 8 बज गए वैसे। चले और एक ले लेते हैं, जो उन्होंने बोला 4 तरह के बल, 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। इसकी 2 इंटरप्रिटेशन मिलता है बल की। एक तो पॉलिटिकल जो 4 तरह के बल होते हैं, साम दान दंड भेद, शत्रु को कंट्रोल करने के लिए। साम शांति, डील डील करके, पीस मेकिंग जिसको कहते हैं पीस डील। या दान, कुछ दे लेकर के रफा दफा करो, राइट, कुछ बार्गेनिंग करके। या भेद, कुछ ऐसा करो कि उनमें आपस में, शत्रु आपस में ही डाउट उनके अंदर डिस डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाए, अविश्वास पैदा हो जाए, वो आपस में लड़े, उनमें भी जैसे अंग्रेज करते थे भारत में, डिवाइड एंड रूल। कुछ डिवाइड पैदा करो, उनके अंदर डाउट्स पैदा करो। और लास्ट है दंड, लड़ाई करो या उनको पनिश करो। अगर आप वो कमजोर है तो उनको पनिश करो, अगर बराबर है तो उनसे फाइट करो, दंड। ये 4 बल है। पर बहुत सारे आचार्य बल के और एक 4 तरह के डिवीजन की बात करते हैं, ये कॉमन लोगों के लिए जरूरी है। बाहुबल, मनोबल, उपाय बल एंड बंधु बल। बाहुबल फिजिकल स्ट्रेंथ, मनोबल मेंटल स्ट्रेंथ, और उपाय वाला स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रैटेजिकल स्ट्रेंथ, उपाय, जब क्या आप किसी चीज को अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी में कितना स्ट्रेंथ है, आपकी आपकी जो प्लानिंग में कितना स्ट्रेंथ है, प्लानिंग। और लास्ट है बंधु बल, आपकी फ्रेंड नेटवर्क कैसा है। वो नेशन हो या पर्सन हो, राजा हो, फ्रेंड तो हर जगह काम आते हैं ना, है ना। तो फ्रेंड की, बंधु बल। तो ये भी 4 तरह के बल होते हैं जो अंगद के पास था। और चतुर्दश गुण ये राजा के होते हैं, वो हम बाद में करेंगे गूगल। आपके पास 2-3 मिनट है, मैं ले लूं, फिनिश कर दूं? चलिए। ओके। चतुर्दश, 14 गुण ये राजाओं के होना चाहिए। पहला, इनमें बहुत सारी चीजें हम और आप भी ग्रहण कर सकते हैं। देश और काल का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टाइम एंड प्लेस। मतलब सपोज अब आप अमेरिका में हो, अब आप भारत जैसा खाना पीना बिहेवियर करने की कोशिश करोगे, भाई देखो, आप कौन से जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, आदिवासियों में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, आप कौन से जगह पर हो और कौन से टाइम पर हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बात करने का तरीका, खाना पीना, व्यवहार बदलने की आपके अंदर एबिलिटी है कि नहीं है। पहली चीज ये गुण होता है। दूसरा, दृढ़ता। दृढ़ता मतलब आपके अंदर मेंटली या फिजिकली या थॉट वाइज आप कितने स्ट्रांग होते हैं। कष्ट सहने की क्षमता, जिसको कहते हैं एंडुरेंस, है ना। कोई भी परेशानी आए, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है उसको सहने की। ज्ञान, डेफिनेटली। नॉलेज आपकी कितनी है। चतुरता, स्मार्टनेस, इंस्टेंटली कितने जल्दी आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। उत्साह, आपके अंदर वो जोश, जील, है ना, एंथुसियाज्म है कि नहीं है। बल, नेचुरली हम आप हो
तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड बल, ज्ञान का बल, फिजिकल बल। राजा है तो आर्मी का बल, है ना, आर्मी का बल, जो भी बल है। शूरता, आपके अंदर जो वेलोर, क्या कहेंगे, जो जो वीरत्व, और अपना और शत्रु की सामर्थ्य का ज्ञान, मेरे में क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, मेरे अपोनेंट में क्या स्ट्रेंथ और अपोनेंट है, इसका पूरा पूरा ज्ञान। कृतज्ञता, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, आपके अंदर कितनी सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है। और शरणागत वत्सलता, कोई आपके पास रिफ्यूज आता है, शरण मांगने आता है, आप उसके प्रति प्रेम व्यवहार करते हैं। मंत्रणा को गुप्त रखना, जो आपके साथ डिस्कशन होता है उसको आप कितना सीक्रेट रख पाते हो, कोई भी बातचीत होती है। परस्पर विरोधी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ना देना, आपकी ही खुद की बातें अभी कुछ बोलते हो फिर कुछ चेंज कर देते हो, कॉन्ट्राडिक्शन आपकी स्टेटमेंट में ना हो। इट्स ए गुड क्वालिटी ऑफ एक इट्स ए क्वालिटी ऑफ ए गुड लीडर। और अमर्षशीलता, अमर्ष कहते हैं जेलेसी, जेलेसी इज ए बैड क्वालिटी, बा इंटॉलरेंट, इंटॉलरेंस। पर लीडर के लिए अमर्ष बहुत कुछ हद, कुछ लिमिट तक अच्छा होता है। इंटॉलरेंस टुवर्ड्स योर जो भी अपोनेंट है, जो भी है। नहीं तो अगर आप साधु सन्यासी के बन जाएंगे, ओके दैट्स ओके, छोड़ दो। फिर ना आप लीडर बन सकते हैं ना राज कर सकते हैं, आपके शत्रु आपको निगल जाएंगे। और लास्ट 40, अचंचलता, फिकल माइंडेड नहीं होना। कौन है ना, आपके अंदर एक स्टेडीनेस हो, फार्मनेस हो आपके माइंड में। तो ये 14 गुण राजा के होते हैं, या कहेंगे लीडर का होते हैं। और इनमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आपके सक्सेस के लिए भी जरूरी होते हैं। तो आज आपने जाना 8 तरह के बुद्धि का कैरेक्टरिस्टिक, 4 स्ट्रेंथ, और 14 तरह के लीडरशिप के या राजा के गुण। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अंगद के साथ कैसा है। तो मैं प्रार्थना कर लूं, फिर जिनको जाना है जाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।